बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन और पाकिस्तान के दरमियान क्या नई एक्टिविटीज़ होने वाली हैं और क्यों कर होने वाली हैं, डबल नेशनलिटी की उम्मीद क्यों कर है, इस पे तफसीली बात करेंगे, जो कि एक अहम ख़बर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से एक हैरान कुन ऐलान किया गया है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास है, इस पे बात करेंगे। इटली हुकूमत की तरफ से वीज़ों का एक नई वीज़ा स्कीम का ऐलान किया गया है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में जर्मनी की तरफ से इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम और अच्छी ख़बर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान जो अहम मामला तय पाने वाले हैं उस पर बात करते हैं। जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो 11 जनवरी को जो है वो स्पेन में लैंड कर रहे हैं, और वो जो स्पेन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी दावत पे वो यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि 2 दिन का ये जो सरकारी दौरा है, इसमें काफ़ी नए नए माहदे हो सकते हैं और काफ़ी अहम बातचीत हो सकती है। ये आपको बताता चलूँ कि आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान और स्पेन ने अपनी 70 साला रिलेशनशिप पे एक तकरीब मनाई थी इस्लामाबाद में, जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने ख़िताब किया था, और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी ने भी ख़िताब किया था, और वहाँ पे तकरीबन दुनिया की तमाम सफ़ीरों को मदऊ किया गया था। असल में जो अब तक कम्युनिटी रह रही है स्पेन में, उनके यही एतराज़ात रहे हैं कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो स्पेन के साथ है उस तरह से नहीं है जिस तरह होने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी स्पेन में रहती है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस हुकूमत की, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो है, तो इन्होंने इस तरफ भी तवज्जो दी है, या इनकी मबजूल करवाई गई है कि यहाँ पे भी तवज्जो देनी चाहिए और इनके साथ भी मुआहदे करने चाहिए। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तानियों का स्पेन में, वो डबल नेशनलिटी का है। एक तो डबल नेशनलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुकी है कि स्पेन के साथ मुआहदा किया जाए। उसके बाद जो इससे भी बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तानियों को दरपेश है, वो अपनी नेशनलिटी के बाद नाम तब्दीली का है। उसके बाद उनको पाकिस्तान में मुश्किलात का सामना हो रहा है और हो सकता है फ्यूचर में, जिनके पास नेशनलिटी है, क्योंकि अगर उनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं और आपको मालूम है कि चंद साल के अंदर अंदर जो है आपको एक नेशनलिटी छोड़ना पड़ती है, तो उसके बाद उनके लिए बहुत बड़े मसले दरपेश हो सकते हैं। इस तरह के मसलों के लिए मुआहदे करना बहुत ज़रूरी है, और उन मुआहदों के ज़रिए, उनके रिज़ल्ट्स के ज़रिए जो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है उनको सहूलियात प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। यही वजह है कि अब इस दौरे को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, और इस दौरे की वजह से हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, क्योंकि हो सकता है कि डबल नेशनलिटी के साथ साथ मुआहदे मज़ीद और भी हों। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि ये आएंगे और पेपर साइन करेंगे और डबल नेशनलिटी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। असल में ये मुआहदे होते हैं, ये बिल होते हैं जो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे पास होने होते हैं, पार्लियामेंट में से भी पास होने होते हैं। उसके बाद ये तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं। इस वजह से अगर हुकूमत कोशिश करे तो सब कुछ मुमकिन है, और तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से और यहाँ की जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा वर्किंग जो है वो हो चुकी है। अब स्पेन की हुकूमत की तरफ से भी ये अहम इकदाम की का इंतज़ार है सबको, कि उनकी तरफ से भी अगर हाँ होती है तो ये डबल नेशनलिटी का मुआहदा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। असल में स्पेन का ये रूल है कि जो इनकी कॉलोनीज़ रहे हैं उनके लिए तो इनके कवानीन बहुत ज़्यादा नरम है जहाँ पे इन्होंने हुकूमत की है, लेकिन जो उन ममालिक से बाहर के ममालिक हैं उनके लिए इनकी ख़ास तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं और ख़ास तरह की इनकी पाबंदियाँ हैं, जिनको अबूर करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता चलूँ कि जो इनकी कॉलोनीज़ नहीं रहे, वहाँ के अगर रेजिडेंट आके यहाँ पे नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो उनको 10 साल का तवील अरसा गुजारना पड़ता है, जैसे हमारी कम्युनिटी को, ख़ास तौर पे एशियन कम्युनिटीज़ जो हैं। लेकिन वो ममालिक जहाँ पे इन्होंने पहले हुकूमत की है, ख्वाह वो ज़ुबान इनकी बोलते हैं या नहीं बोलते, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है या नहीं है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा फ़िलिपाइन की। फ़िलिपाइन पे स्पेन ने पहले हुकूमत की है, उनको ख़ास रायत है कि जैसे वो रेजिडेंट कार्ड होल्डर होते हैं, सिर्फ 2 साल के बाद वो नेशनल
नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की सहूलतें उनको ख़ास तौर पे दी गई हैं। लेकिन अगर दूसरे मालिक भी अपना रिलेशनशिप डेवलप करें तो इनके साथ बेहतर मुआहदे किए जा सकते हैं, और इन्हीं की उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में कोई बेहतर मुआहदे सामने आएंगे। इंग्लैंड का एक अजीब फ़ैसला जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि इतने बड़े लेवल पे फ़ैसला किया गया। असल में क्या मसला बना है कि लंदन में 1,80,000 के करीब जो टोटल इंग्लैंड है वहाँ पे केसेस हैं, जिसमें लंदन में सबसे ज़्यादा सर फ़हरिस्त है। लंदन में इतना ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं कि वहाँ पे अमले की कमी सामने आई है, जिसके बाद इंग्लैंड ने बाकी ममालिक से इमदाद लेने की बजाय या बाकी सूबों से मदद लेने की बजाय उन्होंने फ़ौज तलब कर ली है। अब हॉस्पिटल्स के अंदर लंदन में आपको फ़ौज नज़र आएगी जो कि मरीज़ों की ट्रीटमेंट कर रही होगी। ये मेडिकल का शोबा है फ़ौज का, जो कि अपनी खिदमात सर अंजाम देगा। पहले मरहले में 200 जो अफवाज के मेंबरान हैं मेडिकल कोर के, उनको बुलाया गया है और वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और हुकूमत का ऐलान है कि अगर आने वाले वक्त में मज़ीद जगहों पर इसी तरह की परेशानी और इसी तरह की कमी देखने को मिली तो वहाँ पे भी फ़ौज तलब कर ली जाएगी, क्योंकि फ़ौज के अंदर जो डॉक्टरेट शोबा है उसको इसके लिए ख़ास तौर पे मदऊ किया गया और उनसे ये खिदमात ली जा रही हैं। इस वक्त अगर देखा जाए दुनिया में चंद एक ममालिक में इंग्लैंड सर फ़हरिस्त है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना के दोबारा बढ़ते हुए केसेस हैं, और यही वजह है कि वहाँ पे बहुत सख्त पाबंदियों के साथ साथ वहाँ पे हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में जो हुकूमत कह रही है वो यही है कि आने वाले वक्त में चंद दिनों में ये कमी जो है उनमें वाक़या होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हुकूमती कुछ इक़दाम ऐसे हैं जिसकी वजह से आने वाले वक्त में कोरोना को कंट्रोल किया जा सकेगा। कितनी सदाकत है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल इंग्लैंड पे इंतहाई लेवल का प्रेशर है। यही वजह है कि वहाँ पे डेली बेसिस पे लाखों की तादाद में मरीज़ सामने आ रहे हैं। इटली हुकूमत की तरफ से नए वीज़ों का ऐलान किया गया। इटली ने अनाउंस किया है कि वो इन्वेस्टर वीज़े को जो है वो लागू करने जा रहा है। इन्वेस्टर वीज़े में पहले मरहले में उन्होंने 2 मिलियन यूरो का ऐलान किया है कि 2 मिलियन यूरो जो है वो आपको लाजमी तौर पे इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें 1 मिलियन पब्लिक इंटरेस्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट से मतलब कि आपने कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे आम पब्लिक जो है वो उसमें उसको जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिल सकें और दूसरी फैसिलिटीज़ मिल सकें। यही वजह है कि आने वाले वक्त में अब इटली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है विज़िट इन्वेस्टर वीज़े के साथ साथ जो है वो उनको ये भी सहूलत दी गई है कि अगर वो इन्वेस्टर आने से पहले विज़िट वीज़ा करके यहाँ पे जो है वो चेक करना चाहे पूरी मार्केट को और उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहे, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी के बारे में भी इटली की हुकूमत सोच रही है। असल में जब कोरोना वायरस जब से आया तो मुख्तलिफ मुमालिक में मुख्तलिफ तरह की क्राइसिस जो हैं वो सर उठा रहे हैं। उन क्राइसिस को कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए जो है वो इस वक्त सिचुएशन इटली की ये है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए मदऊ किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर उनको इन्वेस्टर वीज़े में जो है वो मदऊ किया जा रहा है, ताकि जो इस वक्त इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है इटली की और बाकी बेरोज़गारी की रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसको कंट्रोल किया जा सके। ये बताता चलूँ कि इस वक्त इटली की जो आबादी है वो तकरीबन 6 करोड़ के करीब है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, ख़ास तौर पे डेथ रेशो बढ़ने की वजह से और पैदाइश रेट कम होने की वजह से। अगली न्यूज़ है कि जर्मनी में एक अहम हुकूमत ने जब से इक़्तिदार संभाला है तो वहाँ पे भी एक नई अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो है इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी ख़बरों की। अब एक मरतबा फिर जो वहाँ के चांसलर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि डबल नेशनलिटी का मुआहदा मुहतरम ममालिक के साथ फ़ौरन कर लिया जाएगा और उनको ये सहूलत मिलेगी कि वो डबल नेशनलिटी रख सकते हैं। यहाँ पे जर्मनी का मैं आपको बताता चलूँ कि कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, वहाँ पे डबल नेशनलिटी रखना तकरीबन नामुमकिन थी, लेकिन अब वो तमाम पॉलिसियों पे गौर कर रहे हैं और अनकरीब जो है वो डबल नेशनलिटी का जो है मुहतरम ममालिक के साथ मुआहदा हो जाएगा और डबल नेशनलिटी की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो तमाम कंट्रीज़ को मिलना शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जर्मनी की तरफ से, इसको काफ़ी ज़्यादा खुशाइन कहा जा रहा है। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, वर्कर शॉर्टेज है। यही वजह है कि नई हुकूमत भी इस तरफ तवज्जो दे रही है कि इमिग्रेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेटल किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उनको डबल नेशनलिटी के मुआहदे दिए जा सकें। आने वाले वक्त में उम्मीद है कि इससे रिलेटेड नई अपडेट्स आएंगी जर्मनी की, और वहाँ पे इमिग्रेंट्स को किस तरह से सहूलतें मिल रही हैं उस पर नई जो है वो कोशिशें सामने आएंगी।
आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जर्मनी ने ना सिर्फ डबल नेशनलिटी का बल्कि कुछ और नए पैकेजेस भी तैयार किए हैं जो अनकरीब अनाउंस होंगे। उससे जैसे जैसे अनाउंस होते हैं लाजमी तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जो पैकेजेस आएंगे ये यूरोपीय यूनियन मेंबर कंट्रीज़ के लिए नहीं आएंगे, उनके लिए तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सहूलतें हैं। ये ख़ास तौर पे नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के बाशिंदों के लिए होंगी। इस वजह से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को लाजमी तौर पे अवेल करने के लिए तैयार रहें। जैसे अनाउंस होती हैं तो वहाँ पे अप्लाई करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।